हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा चलते हैं प्रथम प्रश्न के लिए। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में श्रीमती रचना जैन, धर्मपत्नी रमेश कुमार जी गंगवाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि गुप्त दान करने से कितना लाभ होता है और कितना पुण्य होता है? दान करने से लाभ होता है। दान करके मान मत करो। गुप्त दान करने का बड़ा पुण्य है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि गुप्त दान ही करो। कई बार गुप्त दान से ज्यादा पुण्य उजागर करने में मिलता है। तो महाराज जी फिर सुनो तो पूरी बात। गुप्त दान बहुत अच्छा दान है और कहा जाता है गुप्त दान महादान। मैं भी ऐसा ही कहा करता था, लेकिन एक दिन विचार में आया कि गुप्त दान यदि वैयक्तिक दान हो तो गुप्त दान सर्वोत्तम है, लेकिन कोई बड़ा काम करना है जिसमें अनेक लोगों के सहयोग की अपेक्षा हो तो वहाँ दान उजागर करके देने में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोग एक दूसरे को देख करके दान देने के लिए उत्साहित होते हैं। तो आपके दान की प्रेरणा से देख कर कि दूसरे आदमी को दान की प्रेरणा मिल रही है तो उसकी प्रेरणा में निमित्त बनने का पुण्य भी आपको मिलेगा। तो दान आवश्यकता और प्रसंग के अनुसार दिया जाता है। ऐसा नियम बना दो कि हमें गुप्त दान ही देना है तो दान ही गुप्त हो जाएगा, फिर दूसरे लोग प्रेरित नहीं हो पाएंगे। तो जहाँ बहुतों की जरूरत है वहाँ उजागर करके दो, और जहाँ वैयक्तिक है वहाँ गुप्त दो, तो कोई हानि नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगले प्रश्न के लिए दीपिका सिद्धार्थ पाटनी, इचल करंजी महाराष्ट्र से, और उसके बाद तैयार रहेंगे रूपाली जैन, संदीप जैन महाराष्ट्र। गुरुवर के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब आपका किसी से विवाद हो जाता है तब आपके मन में उस समय बहुत तरीके से विचार आते हैं, मतलब कभी अच्छे कभी बुरे, बहुत प्रकार के विचार आते हैं। तब हमें उस समय कौन सा संयम भाव रखना चाहिए कि उस परिस्थिति में हम अपने आप को शांत रख सकें? देखिए, विवाद की परिस्थिति में मन में उद्वेग आना स्वाभाविक है, लेकिन यदि व्यक्ति के अंदर अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की क्षमता हो तो विवादपूर्ण स्थिति बनेगी नहीं, और यदि कदाचित विवाद उत्पन्न भी हुआ तो उसे संयत होने में विलंब नहीं लगेगा। तो जब कभी भी विवाद उत्पन्न हो तो हमें 2 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, हमें अपनी सोच को बड़ी बनाने की कोशिश करनी चाहिए और इस बात की तहकीकात करके देखना चाहिए कि जिस वजह से विवाद है वो विवाद जैसा है भी या नहीं। कई बार तो लोग बेवजह की बातों में विवाद करते हैं और आरोप प्रत्यारोप की भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो उससे हम अगर अपने आप को दूर कर लें तो बहुत सारी विवादजनक स्थितियों से अपने आप को बचाया जा सकता है। यानी हम थोड़ा सकारात्मक सोचना शुरू करें तो विवाद से हम बहुत अच्छे से बच सकते हैं। और दूसरा, विवाद का एक बड़ा कारण होता है वो आग्रही वृत्ति, अपनी बात को थोपने की आदत, अपनी बात पर अड़ने की प्रवृत्ति। जो अड़ते वही लड़ते हैं, तो अड़ने की बात को हटा दें। हम अडामेंट नहीं रहें, एडजस्टमेंट करके चलें। ये सूत्र आत्मसात कर लें तो हम विवाद से व्याकुल नहीं होंगे। कोशिश करें विवाद हो ही नहीं, और विवाद हो भी तो हम संवाद जोड़ लें, कम्युनिकेशन बना लें, ताकि चीज़ें ठीक बन जाए। नमोस्तु महाराज। रूपाली जैन, संदीप जैन महाराष्ट्र से। महाराज जी नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, हमारे शरीर पर अन्न और पानी का क्या प्रभाव पड़ता है? जीवन में अन्न और पानी का क्या प्रभाव पड़ता है? हम तो बचपन से कहते हैं जैसा खावे यान वैसा होए मन, जैसी पीवे पानी वैसे ही होए बानी। तो हमारे भोजन और पानी का हमारे तन और मन से बड़ा गहरा संबंध है। हम अपने, आज तो विज्ञान भी इस बात को सिद्ध कर चुका है कि हम जिस तरह का भोजन करते हैं उसका हमारी मनोवृत्तियों से संबंध होता है। इसलिए हमें सात्विक भोजन ग्रहण करने की बात की गई है ताकि हम अपनी सात्विक वृत्तियों को विकसित कर सकें। पुराने समय में राजसिक
सात्विक, रासिक, तामसिक 3 प्रकार की प्रवृत्ति बताई गई, 3 गुण की अपेक्षा, और इसका आधार 3 प्रकार का भोजन कहा गया। तामसिक भोजन से तमोगुण की वृद्धि होती है, राजसिक भोजन से रजोगुण की, और सात्विक भोजन से सतोगुण की। तो जीवन में सात्विकता को लाना है तो सात्विक भोजन करना चाहिए, और विज्ञान ने भी इस बात पर पूरी अपनी मुहर लगा दी। 30 नृशंस अपराधियों पर एक शोध हुआ अमेरिका में। 10-10 के 3 ग्रुप बनाए गए। 10 को केवल गाय का दूध पिलाया गया, 10 को चावल दिया गया, और 10 को शराब और मांस आदि पदार्थ दिए गए। जिनको केवल गाय का दूध पिलाया गया, 6 महीने के भीतर उनके अंदर घोर अपराध बोध और पश्चाताप की भावना आने लगी। जिनको चावल दिया गया, उनको साल भर में पश्चाताप का भाव हुआ, और जिनको पूर्ववत मांसाहार और शराब दिया गया, उनकी आपराधिक प्रवृत्तियां और अधिक बढ़ गई। तो एक लंबे शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि मनुष्य के खान पान का उसके मन से बड़ा गहरा संबंध है। सरोज देवी सेठी दीमापुर से। पाली जैन। हाँ बोलिए। सबसे बड़ा गुण कौन सा है जिसको धारण करने से सब गुण आ जाएंगे? सबसे बड़ा गुण कौन सा है जिसको धारण करने से सब गुण अपने आप आ जाएंगे? औचित्य गुण, औचित्य का विचार, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसकी समझ गए। औचित्य गुण मेकत्र गुण राशि मेकतः सर्वे गुणा ध्रुवायन्ते औचित्य गुण योगता। एक तरफ औचित्य का गुण और एक तरफ सारे ढेर सारे गुण। जहाँ औचित्य गुण होता वहाँ सारे गुण अपने आप फलीभूत हो जाते हैं। तो उचित अनुचित का विवेक, सूझबूझ की क्षमता अगर मनुष्य के अंदर आ जाए तो उसके भीतर सारे गुण अपने आप प्रकट हो जाए। सरोज देवी सेठी दीमापुर से। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा ये प्रश्न है कि जब हम लोग, जैसा कि हम कई बार मंदिर जी में पूजा करने पहले बैठ जाते हैं, और बाद में जब कोई पूजा जब वापस विधान अभिषेक होता है तो हम लोग बीच में उठकर चले जाते हैं, तो ऐसा उचित है जाना पूजा करने के बीच में? उत्तम तो ये है कि पूजा अभिषेक होने के बाद करो, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं बनती तो ऐसी जगह अपना आसन लगा लो कि दोनों काम हो जाए। समझ गए? ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उचित तो नहीं है ना? आप शक्ति अनुसार करो। चलिए, मनोज जैन जी प्रामाणिक समूह के सक्रिय कार्यकर्ता हैं इंदौर से। और नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में ऐसा कई बार हमारे साथ होता है कि हम अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अपना आचरण अच्छा रखते हैं, अपने वचन अच्छे रखते हैं, लेकिन फिर भी हमें सामाजिक जीवन में कई बार अपयश का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति क्यों जन्म लेती है और ऐसी परिस्थिति में हमें अपने भावों के साथ में कैसे डीलिंग करना चाहिए महाराज जी? देखो, ऐसी परिस्थिति क्यों जन्म लेती है इसकी बात बाद में करूँगा। ऐसी परिस्थिति जन्म लेने पर हमें क्या करना चाहिए, तो मैं एक ही बात कहूँ, इस वाक्य को याद रखना चाहिए। हम कुछ अच्छा करें ये हमारा पुरुषार्थ है, उसका परिणाम अच्छा मिले ये हमारा भाग्य है। क्या बोला? हम कुछ अच्छा करें ये हमारा पुरुषार्थ है, और लोग उसे अच्छा माने ये हमारा भाग्य है। तो हम पुरुषार्थ अच्छा करें जो हमारे हाथ में है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम अच्छा समझकर करें उसे दुनिया अच्छा माने ही। कई बार हमारा भाग्य अनुकूल ना हो तो अच्छा करने पर भी लोगों को बुरा लगता है, तो हम उसको ना देखें, हम अपना जो काम है वो करें। समझ गए? आपने पूछा ऐसा क्यों होता है, तो उसकी वजह है। उसकी वजह हमारे शास्त्र के अनुसार ये है कि आपने अतीत जीवन में ऐसा किया है कि अच्छा करने वालों की आलोचना की, और जो व्यक्ति आज अच्छा करने वालों की आलोचना कर रहा है उसे ऐसे कर्म का बंध होता है कि भविष्य में वो कितना भी अच्छा करे उसको आलोचना मिलेगी, अनुशंसा नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी हम बहुत अच्छा करते हैं, हमको इसका यश नहीं मिलता। बहुतों को मैं अपने तरीके से जवाब दे दिया करता था, पर इसका जवाब भगवती आराधना का स्वाध्याय करते समय मिला, जो मैंने अभी आपको सार में बताया कि अच्छा करने वालों की आलोचना नहीं, अनुमोदना करो। आलोचना करोगे तो कल तुम आलोचना के पात्र बनोगे।
तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे खोटे भाग्य के कारण हो रहा है, और खोटा भाग्य मेरे खोटे कुत्तों का प्रतिबिंब है। तो मैंने अच्छा करने वालों की आलोचना की, इसलिए आज अच्छा करने के बाद भी आलोचना हो रही है। तो अब मैं क्या करूं? सोच लो, अरे मेरा कितना छीन पुण्य है कि अच्छा करने के बाद आलोचना हो रही, बुरा करूं तो पता नहीं फांसी लग जाए, इसलिए मुझे और अच्छा करना है, और अच्छा करना, और अच्छा करना, ये सोच बना के चलो। श्रीमान सुभाष जी, एक और हाँ कर ली, नाम बोलो। नमोस्तु महाराज जी, अगर हमारे जीवन में सब कुछ हमारे पूर्व में किए हुए पुण्य और पाप की वजह से ही होता है, तो वर्तमान में किए हुए पुरुषार्थ की क्या उपयोगिता है? किसने कहा सब कुछ पुण्य पाप के योग से ही होता है? ये कथन अधूरा है, पूरा नहीं। जीवन में जो घटता है उसमें पुण्य पाप का महत्वपूर्ण योग है, लेकिन जो कुछ भी घटता है वह केवल पुण्य और पाप के योग से ही होता है, ये बात सही नहीं। बहुत सारी चीज़ें संयोगों पर होती, हम अपने संयोगों के बल पर बहुत कुछ बदल भी सकते हैं। तो हमें केवल एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमें क्या करना है, और जो हमें करना है वो करना है। केवल कर्म ही सब कुछ कराता है ऐसा नहीं है, कर्म के साथ अन्य भी निमित्त होते हैं, दैव होता है, काल होता है, भवितव्य होता है, पुरुषार्थ होता है, ये सारे योग मिलते हैं तब हमारे जीवन का काम पूरा होता है। इसलिए चूँकि मुख्य रूप से पुण्य पाप की भूमिका ज़्यादा प्रबल होती है, इसलिए लोग पुण्य पाप को ही प्रमुखता देते हैं, लेकिन जब हम गहराई से विचार करें तो पुण्य पाप के साथ अन्य बातें भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। श्रीमान सुभाष जी, एक और है, चलो पूछो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हनुमान जी और राम जी भी मोक्ष गए हैं, तो हम उनकी मूर्ति बना के उनकी पूजा क्यों नहीं करते? देखिए, जैन धर्म में एक बात कही गई कि 24 तीर्थंकर में सब समा जाते हैं। तुम कोई भी नाम ले लो, जो बीतरागी है, सर्वज्ञ है, तो उपदेशी, वो हमारे भगवान है। हम उन्हें कोई भी नाम से पूछे, मूरत तो 24 तीर्थंकर की आती है, क्योंकि हम दिए की नहीं ज्योति की पूजा करते हैं। समझ गए? तो ज्योति सब में एक है। अब ऐसे तो अनंत मोक्ष चले गए, हम किन की पूजा करेंगे? इसलिए जैन धर्म में बता दिया गया कि अपने मूल आराध्य 24 तीर्थंकर रखो, और दुनिया की सारी विभूतियाँ इन 24 तीर्थंकरों में समाहित है, क्योंकि सबके भीतर वही गुण है जो एक महान विभूति में होनी चाहिए। श्रीमान सुभाष जी, CEO गुणायतन। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंचासीन शुल्लक महाराजों के चरणों में सादर इच्छामि। गुरुदेव, आज एक दुखद प्रसंग के साथ यहाँ प्रस्तुत होना पड़ा। ललितपुर जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष और हमारे ट्रस्टी श्री अजित खजूरिया साहब की धर्मपत्नी का अचानक परसों देह अवसान हो गया। उनका देवलोक गमन हुआ। बहुत अच्छे भावों के साथ वो गई, उनका अचानक हार्ट अटैक हुआ भोपाल में, और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, सुनते हुए और भक्तांबर सुनते हुए उन्होंने अपना शरीर पूरा किया। गुरुदेव उनके लिए, संतत परिवार के लिए आशीर्वचन और हम सब के लिए संदेश। देखिए, आना जाना लगा हुआ है। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि किसी की इतनी अल्प उम्र में अपने आप यहाँ से जुदाई हो जाए, पर किसी के आवागमन को रोका नहीं जा सकता। ये तो संसार का अटल सत्य है। हम लोग बचपन से ही कहते हैं, राजा राना छत्रपति हाथिन की असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो जब जिसकी बारी आती है वो चला जाता है। मैं ऐसे मौके पर पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद देना चाहता हूँ, और साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि मन में धैर्य बना के रखें, तत्व ज्ञान का आश्रय रखें। ऐसी घटनाओं को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। जीवन के किस मोड़ पर क्या घटना घट जाए कोई कहा नहीं जा सकता, इसलिए इस सत्य को समझे। मैं अजीत भाई और उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। आप लोगों ने धर्म के स्वरूप को समझा है, तत्व का आश्रय लें और जीवन को उसी क्रम में आगे बढ़ाएं। नमोस्तु गुरुदेव। संदीप, डॉक्टर संदीप प्रेमचंद जी महाराष्ट्र से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, मोह विकारों पर कैसे जीत पाए? क्या बोले? मोह विकारों पर कैसे जीत पाए? मोह विकार पर विजय कैसे पाए? मोह के विकार पर विजय प्राप्त करना है तो तत्व ज्ञान लो, जीवन की वास्तविकता को समझो, मोह खत्म हो जाएगा। देखो, एक व्यवहार में कई बार ये बात सामने आती है, किसी का किसी से बड़ा लगाव होता है, जुड़ाव होता है,
और बाद में उससे दूर हो जाते। बोले क्यों? मेरा उससे मोह भंग हो गया। क्यों हो गया भैया? मैंने उसकी हकीकत जान ली, वो सामने कुछ था और अंदर में कुछ था। तो जब ये बात सामने आती कि मैंने उसकी हकीकत जान ली, वो सामने कुछ था, भीतर कुछ था, मोह भंग हो गया। तो ऐसे जिस दिन तुम्हें जीवन की वास्तविकता समझ में आ जाएगी, उस दिन तुम्हारा मोह भंग हो जाएगा। तुमने भ्रम को सच मान लिया, समझ गए? सपने को सत्य मान लिया, नींद में सो रहे हो, यथार्थ से अनभिज्ञ। जीवन की वास्तविकता को समझो। क्या मोह है हमारा? ये घर परिवार, धन संपत्ति, परिजन, शरीर सब मेरे हैं। किसके? कब छूट जाएगा कोई पता नहीं। इन पर तुम्हारा कोई जोर है क्या? इन पर कोई अधिकार है क्या? किस पर तुम्हारा अधिकार है? एक श्वास पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है क्या? लेकिन ये मेरे मन की मान्यता है कि ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं। और इस कल्पना में मनुष्य जीता है और उसी में उलझ कर रह जाता है। जब तक वो ऐसे झूठी कल्पनाओं में जीता है, मोह का संसार बढ़ता रहता है। जब उसे सच पता लग जाता है ये सब मेरे नहीं हैं, इन पर मेरा कोई जोर नहीं, ये सब केवल एक संयोग है, आज है कल रहे न रहे कोई पता नहीं, मोह अपने आप शांत हो जाता है। तो जीवन की वास्तविकता को समझोगे तभी मोह पर विजय प्राप्त किया जा सके। नमस्ते गुरुवर। तैयार रहें। पंछी और जो प्राणी हैं वो भी जीते और मरते हैं, तो हमारे जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? देखिए, पंखी जिनका नाम ले वही प्रश्न करे तो अच्छा है, क्योंकि इनका सारा समीकरण बिगड़ जाएगा, है ना। आपका तो उत्तर मैं दे रहा हूँ। जीने का उद्देश्य क्या है? मैंने एक बार सवाल किया कि भैया क्यों जी रहे हो, क्यों जी रहे हो? सभा में एक ने उत्तर दिया इसलिए कि मरे नहीं। तो जो ये कह रहा है कि अभी हम मरे नहीं, वो जीते जी भी मरा जैसा है। केवल जन्म लेना, जीवन जीना और उसे पूरा कर देना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन को सार्थक बनाना ही जीवन का उद्देश्य है। जीवन का रस पाना, जीवन का फल पाना। कम से कम मनुष्य जीवन पाकर मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करने बिना हमारा जीवन का कोई अर्थ नहीं। चलिए तैयार रहें। निया जैन, निया सिद्धार्थ पाटनी इचलकरंजी से, और उसके बाद नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है, लड़कियां अभिषेक क्यों नहीं कर सकती? लड़कियां अभिषेक क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि लड़कियों का काम अभिषेक करने का नहीं है, लड़कों का काम है। वो लड़कियां देखती है, लड़के करते हैं। समझ गए? चलो चलेगा। नमस्ते। धीरज जैन धुलिया से। नमस्ते महाराज जी। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में, कंप्यूटर वाली तेज जिंदगी में क्रोध को शून्य कैसे करें? नमस्ते। क्रोध को शून्य करने के लिए बोध जगा लो और नियमित भावना योग करो। अगर नियमित भावना योग करते हो तो आराम से अपने क्रोध पर नियंत्रण किया जा सकता। डॉक्टर सविता जी। महाराज जी, जो हम बोलते हैं व्यक्ति, वस्तु और वैभव, तो उनसे हम वैराग्य कैसे पाए? व्यक्ति, वस्तु और वैभव से वैराग्य कैसे पाए? तो व्यक्ति, वस्तु और वैभव से वैराग्य पाने के लिए अपने भीतर की विभूति को पहचानो, जीवन के सार को समझो। ये सब विनश्वर है। जब हमें नश्वर समझ में आने लगे और अंदर का अविनश्वर पहचान में आ जाए, अपने आप वैराग होगा। पूज्य क्षुल्लक श्री के चरणों में चले। उसके पूर्व गुरुदेव एक ऑनलाइन श्री मार्क इलेयर लंदन से, जो कुछ दिनों पूर्व गुरुदेव गुणायतन आए थे, वो बोल रहे हैं कि गुरुदेव मैं गुणायतन आया और आपके दर्शन तो नहीं कर पाया, किंतु नया मंदिर व थीम पार्क अनुभव केंद्र देखा, मन आह्लादित हो गया। मेरा यह प्रश्न है कि नया मंदिर एवं अनुभव केंद्र एक नई धारा का सूचक है। क्या आपकी कल्पना पर आधारित ये प्रकल्प जैन धर्म के लिए नए युग की शुरुआत सिद्ध करेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। निश्चित ये जो कुछ भी यहाँ उपक्रम बन रहा है वो कुछ नया ही है, और जो नया है वो नया करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकल्प की शुरुआत ही मैंने इसी कल संकल्पना के साथ की थी कि कुछ हटके होना चाहिए, ऐसा कुछ नया जो सबको नया कुछ दे सके। मंदिर तो हमारे देश में अनेक बने हैं, अनेक धार्मिक उपक्रम भी चल रहे हैं,
लेकिन यहाँ जिस अनुभव कर केंद्र की स्थापना होने जा रही है वो मनुष्य के जीवन के आमूल परिवर्तन का आधार बनेगी, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण की बात करते हैं वो सब यहाँ घटित हो पाएगा। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसमें जरूर किया गया है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी मनुष्य को जीवन को उन्नत बनाने की टेक्निक देगी, लोग उसे और बेहतर तरीके से जी सकेंगे, जीवन अच्छा बन सकेगा। और यदि ऐसा होगा तो हमारा ये श्रम सार्थक होगा। मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ, समय आने पर अपने आप ये लोगों के बीच प्रकट होगा। आइए अब चलते हैं, जुड़ते हैं पूज्य क्षुल्लक श्री के चरणों से, और उसके बाद पुनः हम आपसे रूबरू होंगे। पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन, आगे के संघ का समाधान। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में अनंतो बार नमोस्तु। महाराज श्री भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के उपरांत उनकी वाणी का जो आज तक हमें प्राप्त हुई, ये निश्चित ही पूर्वाचार्यों के हम पर उपकार है कि आज हमारे लिए भगवान महावीर स्वामी की वाणी सुलभता से उपलब्ध हो रही है। तो महाराज श्री उन पूर्वाचार्यों के प्रति हम अपने उपकार कैसे व्यक्त करें कि आज के लोगों को समझे कि उनकी क्या भावना रही है महाराज जी। बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ रखी। आज ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि भगवान की दिव्य वाणी हम सबको प्राप्त हो रही, और ये आचार्यों की कृपा से, उन महान महान आचार्यों की कृपा से जिन्होंने अपनी साधना का बहुमूल्य समय हम सबके लिए समर्पित किया है, केवल और केवल हम सबके उद्धार की भावना से। ये कितनी करुणापूर्ण दृष्टि रही होगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ काश समय आचार्य कुंदकुंद ने समय सार जैसे दिव्य ग्रंथों का सृजन नहीं किया होता तो आज हमारा क्या होता। कितना बड़ा हस्तावलंबन दिया है उन्होंने डूबते हुए प्राणियों को, हमें कितना दिव्य प्रकाश दिया है अंधेरे में जूझते को। तो जो अंधेरे में जूझते को प्रकाश दिए, जो पानी में डूबते को हस्तावलंबन देकर पार किए, उनके प्रति हम कितनी कृतज्ञता व्यक्त करें। हम उनके प्रति कभी उनके ऋणों को चुका ही नहीं सकते। आपने पूछा उनके प्रति हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए। उनके प्रति पूर्ण आदर और बहुमान होना चाहिए, पूरी परंपरा के प्रति हृदय श्रद्धा से अभिभूत होना चाहिए, और उस परंपरा का मान रखते हुए उसके विरुद्ध कोई आचरण न हो, ये सावधानी रखनी चाहिए। जिन शासन की प्रभावना को आगे बढ़ाना हमारा परम लक्ष्य। देव से जब इसी संदर्भ में चर्चा हो रही थी तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि इस परंपरा से प्राप्त तत्व को आगे बढ़ाना ही उनके ऋणों का कुछ अंशों में मूल्य उतारना है। उन्होंने कहा ज्ञान सागर जी महाराज ने हमें दिया, हमने आप लोगों को दिया, हमने कोई कमी नहीं रखी। आप लोगों को जो हम दे रहे हैं वो आप लोगों को फैलाएं, परंपरा चलते रहेगी। और यही उपकार की परंपरा है, और ये हजारों साल से चली आ रही है। एक आचार्य ने अपने दूसरे शिष्यों को, आचार्यों को दिया, और ये शिष्य प्रशिष्य के क्रम से यहाँ तक चला है। हमें इसे फैलाते जाना है, फैलाते जाना है। यदि उत्तरोत्तर हम फैलाते रहेंगे तो सब बातें अपने जीवन में सहज घटित हो जाएगी। पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज से निवेदन है कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, श्री कृष्ण जी के दो रूप प्राय देखने मिलते हैं, एक हाथ में बांसुरी लिए हुए और एक हाथ में चक्र लिए हुए। इन दोनों रूपों से क्या आमजन को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल है। श्री कृष्ण के दोनों रूप हैं, बांसुरी भी और चक्र भी, है ना। तो देखिए, इसे हम अगर देखें, अपने अंदर रखें, तो हम जब औरों के साथ संबंध बना के रखें तो बांसुरी की तरह मधुर बने। बांसुरी की 3 विशेषता होती। एक तो उसमें कोई गांठ नहीं होती, दूसरी उसके पेट में कोई विकार नहीं होती, तीसरी बात बिना बुलाए बोलती नहीं, और बोलती है तो तब उतना ही, जब भी बोलती मीठा बोलती। ये बांसुरी की विशेषता है। मनुष्य का व्यवहार भी ऐसा ही होना चाहिए, मन में गांठ नहीं,
पेट में पाप नहीं और वाणी में सदैव मिठास होनी चाहिए। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने का आधार। और जो चक्र है, अंतरंग अपने दोषों और दुर्बलताओं को मिटाने के लिए कठोर होना चाहिए। उनके प्रति जब तक हम अंदर से जागरूक नहीं होंगे, अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर नहीं कर सकेंगे, जीवन को बेहतर नहीं बना सकेंगे। एक दृष्टिकोण ये हो सकता है। और दूसरा दृष्टिकोण, वज्रादपि कठोरानी और मृदुनी कुसुमादपि, कि वज्र की तरह कठोर रहो और फूल की तरह मृदु रहो। ये दो व्यवस्था हमारे यहाँ नीति बताई गई। वज्र की तरह कठोर, जो समाज, देश और संस्कृति के लिए विघातक हो, उसके प्रति वज्र की तरह कठोर हो जाओ। और जो समाज की उन्नति में सहायक हो, उनके लिए फूल जैसा व्यवहार करो। दोनों व्यवस्थाएं और दृष्टि रख सकते हैं। निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से कि अपना प्रश्न रखें ताकि हमें भी दिशा बोधि की प्राप्ति हो। महाराज जी चंड में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी सपने के बारे में सुनते हैं हम कि एक तो होता है खुली आँख का सपना और एक होता है बंद आँख का सपना। हम देखते तीर्थंकर जी माता होती है और जो महापुरुष होते हैं वो सपने में हाथी को देखते हैं, हाथी मुख में प्रवेश किया है और एरावत हाथी पर भगवान को ले जाकर वहाँ पर उनका अभिषेक होता है। तो हाथी की जो इस प्रकार से वो बताई है सपने में देखने का शुभ, तो इसके राजी क्या लक्षण है और क्या इसके वो मिलते हैं वो राजी सब। गज को स्वप्न शास्त्र में प्रगति और समृद्धि का द्योतक माना गया। अगर सपने में कोई गज देखता है तो वह समृद्धि और प्रगति का द्योतक होता है। तीर्थंकर की माँ जो गज देखती है वो इस बात का द्योतक है कि संपूर्ण व्यक्तित्व का धनी, प्रगतिशील, समृद्धि और वैभव का धनी कोई जीव उनके पेट में आ रहा है। तो गज को मांगलिक प्रतीक माना गया। शकुंत शास्त्र में भी गज की बड़ी महिमा है। अगर आप किसी कार्य के लिए जा रहे, सामने से गज आता दिखता है तो उसे सफलता का और विजय का द्योतक माना जाता है। और उस पर भी यदि उसकी सूंड ऊपर हो तो 100% सफलता की संभावना हो। तो ये चीज़ें अलग अलग तरीके से है और उसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए। आइए अब अगले प्रश्न के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं परमादरणीय पंडित सिद्धार्थ जी शतना। परम पूज्य गुरुचरणों में शतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। निर्भय हास रसी की एक कविता थी, उसकी 2 पंक्तियां मुझे वो जहन में आ रही हैं। उसी संबंध में मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ब्राह्मण का बेटा हूं, सारे मंत्र मुझे याद हैं। ब्राह्मण का बेटा हूं, सारे मंत्रों का ज्ञाता हूं, सब मंत्र जानता हूं। भूल इतनी होती है कोई कौन सा शादी के मंडप में पढ़ना है और कौन सा शमशान में पढ़ना है, इसमें गलती हो जाती। बहुत सुंदर। मैं प्रश्न इसी के आधार पर कहता हूं कि शब्द संख्याते हैं और अर्थ असंख्याते हैं। असंख्याते अर्थ को कहने के लिए एक एक शब्द को कई कई अर्थों में प्रयुक्त होता है और वो अर्थों में प्रयुक्त करने वाला किन सीमाओं के द्वारा किस प्रकार से उसको अर्थ का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य श्रावक भी यदि जिन आगम में कई शब्द आते हैं और उन शब्दों का अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थों में प्रयोग है, यदि हम इसकी सावधानी ना रखेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता। तो सामान्य श्रावक यदि जो बहुत पढ़ा नहीं है, बहुत स्वाध्यायी नहीं है और उसे अपने शब्दों के अनुसार उसका अर्थ लगाना है, तो उसके लिए क्या बैरोमीटर होना चाहिए कि इस आधार पर इसका अर्थ लगाना ही चाहिए उसे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। शब्द संख्यात है, अर्थ असंख्यात है।
और संख्यात शब्दों के द्वारा असंख्यात अर्थ को प्रकट करना एक चुनौती है। शब्द की एक सीमा ही है। इसलिए शब्द का जब अर्थ निकाला जाता है तो केवल शब्द को नहीं देखना चाहिए, शब्द के साथ जुड़े हुए संदर्भ को भी देखना चाहिए। एक ही शब्द का अर्थ संदर्भ बदलने पर बदल जाता है। जैसे माँ कहती है, बेटा पढ़ नहीं तो तू गधा ही रह जाएगा। बुरा लगता है क्या? माँ ने बेटे से कहा, बेटा पढ़ नहीं तो तू गधा ही रह जाएगा। माँ ने कहा, गधा कहा, और दूसरे ने कहा, पढ़ा लिखा नहीं, बिल्कुल गधा है। क्या हो गया? गधा दोनों तरफ से है, एक ही शब्द है, लेकिन पहले गधा शब्द के भाव में और बाद में प्रयुक्त गधा शब्द के भाव में जमीन आसमान का अंतर। और थोड़ा आगे बढ़े, एक संतान अपनी माँ को माँ कहता है और दूसरी वही व्यक्ति अपनी माँ के समवयस्क किसी दूसरी स्त्री को माँ कहता है। संबोधन दोनों में समान है, लेकिन क्या अर्थ समान है? माँ जैसा सम्मान दूसरी स्त्री के प्रति हो सकता है, पर माँ जैसी श्रद्धा तो केवल जन्मदात्री माँ ही पाती है। एक शब्द अलग संदर्भ में अलग अर्थ को प्रकट कर रहा है। अगर हम शास्त्रीय भाषा में कहें तो शब्द के अर्थ मात्र को नहीं देखना चाहिए, हमें शब्दार्थ के साथ साथ नयार्थ देखना चाहिए, मतार्थ देखना चाहिए, आगमार्थ देखना चाहिए, फिर भावार्थ देखना चाहिए। कौन सी बात किस अर्थ में कही गई है? दुर्भाग्य है कि लोग इस रहस्य को नहीं समझते और नाना प्रकार की विडंबनाएं प्रकट करते रहते हैं, जिनसे अर्थ का अनर्थ होता है। उससे बचकर चलना चाहिए। हरीश चंद जी, विमला जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, सभी छुल्लक जी को क्षामी। महाराज जी, एक वाक्य है कि पापी का उपकार करना सर्प को दूध पिलाने के समान है। महाराज जी, पापी को कोई सुधरने का मौका ही नहीं है क्या? पापी को उपकार करना सांप को दूध पिलाने जैसा है। ये बात बिल्कुल ठीक है। सांप को दूध मत पिलाओ, पर सांप को पिटारे में बंद करने की क्षमता भी तो पा सकते हो। खुला सांप घूमेगा तो जहर फैलाएगा, और पिटारे में बंद कर लोगे तो समाज का भला होगा। तो पापियों का सच्चा उपकार पापियों को पुष्ट करना नहीं, उनकी पाप वृत्ति को मुक्त करना, यही पापियों का उपकार। नमस्ते। सुनीता देवी गंगवाल। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री पंच कल्याणक महोत्सव में भगवान के माता पिता बनने वाले पात्र में किस तरह के विशेष गुण होने चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। अनेक बार इस पर प्रकाश डाला गया है। जहाँ बनना है और जो बना रहा है उनसे पूछ लो, क्योंकि आजकल माता पिता का उत्साह बहुत बढ़ा है, लेकिन धीरे धीरे देखने में आया है कि अब उनकी गरिमा भी कम हो रही। भगवान के माता पिता बनने वाले के अंदर वो सारे गुण होने चाहिए जो कम से कम एक अच्छे श्रावक में हो। नैष्ठिक श्रावक जैसे गुण न भी हो कदाचित, तो पाक्षिक श्रावक के संपूर्ण गुण तो उसमें होने चाहिए। अब तो मैंने एक जगह सुना, माता पिता बना दिए गए और ब्रह्मचर्य भी पूरा नहीं दिया गया। बोले उतने दिन का ब्रह्मचर्य रख लो। तो ऐसे से न बनना ही अच्छा है। 24 माता पिता बनाने का चलन आ गया। तो जब उद्देश्य केवल अर्थ संग्रह का जुड़ जाता है तो ऐसी स्थितियाँ बनती। जब मैंने सुना कि भाई तुम लोग बन गए और माता पिता बने और व्रत भी पूरा नहीं है, बोले हाँ हम लोगों से यही कहा गया। हम बोले भाई ये तो बड़ी ही गंभीर सोचनी बात है, तो इस पर बहुत गंभीरता से विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। नमोस्तु महाराज। चलिए अगले प्रश्न के लिए वीरेश अमित जैन, दहीगांव जलगांव महाराष्ट्र से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी,
मेरा क्वेश्चन है, आज की नई पीढ़ी के बच्चों में धर्म के प्रति रुचि कैसे निर्माण करें? नई पीढ़ी के बच्चों में धर्म के प्रति रुचि कैसे निर्माण करें? उनको केवल थोपने से काम नहीं होगा। बच्चों को अगर प्रमाणिक, छोटे बच्चे हैं एकदम नन्हे मुन्ने, इन्हें प्रमाणिक पाठशाला से जोड़ दो, अपने आप रुचि बढ़ जाएगी। समझ गए? ये भाग भाग करके पाठशाला अटेंड करेंगे। ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, आप देख लीजिए, बहुत लाभ होगा। जी, श्री महावीर अशोक बुबगे महाराष्ट्र से, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती साधना विजय जी जैन, एडवोकेट, दिल्ली। महाराष्ट्र, ये 4 साल का बच्चा है, उसने पूरी वंदना पैदल यात्रा की है। बहुत सुंदर, जोरदार अभिनंदन करो उसका। बहुत बढ़िया। साधना विजय जी जैन, एडवोकेट। गुरुदेव नमोस्तु, इच्छामी महाराष्ट्र। गुरुदेव, पहले कहा जाता था कि सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती है, न किसी के कदमों में और न किसी की नज़रों में। लेकिन गुरुवर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनके मापदंड बदल गए हैं। तो गुरुवर, इस बदली हुई परिस्थिति का सामना कैसे किया जाए? कृपया समाधान। सब्र और सच्चाई। सब्र और सच्चाई, हाँ, किसी को गिरने नहीं देती। किसी की नज़रों में या किसी की, न नज़रों में गिरने देगी, न कदमों में गिरने देगी। ये श्रद्धान जिसको होगा वो सब्र भी धारण करेगा और सच्चाई पर भी स्थिर होगा। लेकिन आजकल लोग शॉर्टकट अपनाने लगते हैं। जी गुरुदेव। सब चीज़ इंस्टेंट चाहते, इसलिए सब्र चला गया जी। और बिना श्रम के कुछ पाना चाहते, इसलिए सत्य चला गया जी। पर उन्हें ये नहीं दिखता कि हम जितने आसानी से आगे बढ़ते उतनी सहजता से पीछे भी आना पड़ता है। जी। आजकल लोगों की प्रवृत्ति बारिश का पेड़ बनने की हो गई। वो बारिश के पेड़ की तरह बहुत तेज़ी से पनपना चाहते हैं। बरसात के दिनों में पेड़ होता है 4 महीने में 8 फीट का हो जाता है। जी गुरुदेव। लेकिन जितनी तेज़ी से वो बढ़ता है उतनी तेज़ी से सूख भी जाता है। अब बरसात ख़त्म हुए अभी 2 महीने हुए हैं। आप देख लीजिए आसपास उगे हुए पेड़ों की क्या दशा है। महीने भर बाद तो वो भी पता नहीं चलेगा, सब सूख के कांटे हो जाएंगे। लेकिन बरगद का पेड़ बनो जो एक बार बढ़े तो बढ़ता ही जाए। वो 8 फीट का होने में 5-7 बरस ले लेता है, लेकिन एक बार बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है। जो शॉर्ट टर्म गेन देखते हैं वो व्यक्ति हर काम को इंस्टेंट चाहते हैं और उसके लिए असत्य का भी आलम्बन लेते हैं। लेकिन जिन्हें दीर्घकालिक लाभ चाहिए वो सब्र भी धारण करेंगे और सत्य के भी अनुकरण करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। अगले प्रश्न के लिए देवेंद्र जैन जी, मधुबन शेखर जी से। गुरुदेव, एक ऑनलाइन प्रश्न हमारे गुणायतन के ट्रस्टी रमेश गुणमाला काला, जिनकी बेटी और दामाद ने एक स्वयं मिलकर के एक मंदिर जिनालय का निर्माण इंदौर में किया है और उनको अभी आगामी पंचकल्याणक में माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त है। तो वो आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। साथ ही प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद भगवान की आराधना किस तरह करनी चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में कौन सी साधना करनी चाहिए? क्या प्रार्थना करना चाहिए? साधना, आराधना और प्रार्थना में क्या अंतर है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का जीवन में बड़ा महत्व है। व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ना चाहिए। उस समय हमारी शरीर में स्फूर्ति रहती है, चेतना निर्मल होती है, पवित्र होती है। शरीर में सेरोटोनिन नाम का रसायन विशेष रूप से बहता है जो हमें अलग स्फूर्ति और ऊर्जा को प्रदान करता है। ब्रह्म मुहूर्त हमारी साधना आराधना का क्षण है। उस समय आपने पूछा हम हमें किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त में आँख खोलते ही सबसे पहले प्रभु परमात्मा के चरणों में अपनी ओर से कृतज्ञता भरा आभार व्यक्त करना चाहिए। मन को प्रसन्नता से भरना चाहिए और उनके चरणों में निवेदन करना चाहिए, प्रभु आज मैं इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोगों में एक हूँ। बड़ी कृपा है आप सबकी और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे आज जीवन का नया दिन देखने को मिला। यदि औरों की तरह रात में ही मैं चला जाता तो इस सुबह देखने का सौभाग्य नहीं मिलता। आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ। अपने मन को प्रसन्नता से भरना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए कि जीवन की एक अमूल्य निधि मुझे प्राप्त हुई है और प्रभु चरणों में इसके लिए धन्यवाद प्रकट करते हुए मन ही मन संकल्पित होना चाहिए कि हे प्रभु आज का ये दिन मुझे मिला है, ऐसी शक्ति दे कि आज के दिन को मैं अच्छा दिन बना सकूं। आज मुझे प्रसन्न रहना है, आज मुझे खुश रहना है,
आज मुझे सहज रहना है, आज मुझे संतोष के साथ अपना जीवन जीना है, सकारात्मकता को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाना है। इस तरह के भाव अपने मन में भरना चाहिए, जिससे पूरा दिन हमारे मन में ऐसी ही प्रसन्नता बनी रहे और हम अपने जीवन को बेहतर बना के आगे चल सके। और फिर उठने के बाद इस स्मरण, जीवन की मंगल कामना, निज पर की मंगल कामना करें। आप सुबह उठते ही मंगल भावना से भी अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आपने पूछा साधना, आराधना और प्रार्थना में क्या अंतर है। साधना हमारे जो धर्म की अभ्यास है उसको बोलते साधना। जो व्रत, नियम, संयम आदि हैं, ये सब हमारे साधना के अंग हैं। आराधना जो हम अपने इष्ट की उपासना करते हैं, पूजा, भक्ति, विनय, स्तुति, पाठ, ये सब आराधना के अंतर्गत आते हैं। प्रार्थना में हम अपने इष्ट को साक्षी मानकर अपने हृदय के उद्गार प्रकट करते हैं, जिसमें व्यक्ति और समाज के कल्याण की कामना की जाती है, वह सब प्रार्थना कहलाती है। आइए अगले प्रश्न के लिए देवेंद्र जी मधुबन, और उसके बाद तैयार रहेंगे साधना जैन, संध्या जैन, चंदा जैन अहमदाबाद से। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जय बोलिए साक्षात विराजमान गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी सत्संग मुनिराज की जय। हे गुरुदेव, यह शाश्वत भूमि जहाँ पर कि जैन और जैनेतर सबका मन होता है दर्शन करने का, और सभी लोग यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में पधारते हैं। तो मेरा सवाल यह है, यह जैन जैनेतरों के बीच में समन्वय और सौहार्दता कैसे रहे, इस बारे में अपना विश्लेषण देने की कृपा करें। देखिए, तीर्थ क्षेत्र है, समित शिखर है, सदियों से यहाँ सभी तरह के लोग आते रहे और सबकी श्रद्धा का, पूजा का आयतन है। और लोगों को ऐसे तीर्थ स्थानों में अपनी श्रद्धा भक्ति को प्रकट करने का अवसर हम सबको उदारतापूर्वक देना चाहिए और ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहिए। बस केवल एक बात का हमें इनसे नम्रता से निवेदन करना चाहिए कि हम किसी भी धर्म स्थल में जाएं तो धर्म स्थल के जो रीतियां हैं, जो नियम हैं और मर्यादाएं, उनका हम पालन करें। यदि इनको अपना लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए तो इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए कि हम इनके माध्यम से इन्हें अहिंसा, करुणा के संदेश को इनके बीच पहुंचा सकते हैं। जैन धर्म के मौलिक सिद्धांतों का प्रचार इनके मध्य हो सकता है। यदि ये सब प्रचार प्रसार हम लोग करें तो लोगों में बड़ा बदलाव आ सकता है, जो जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का आधार भी बन सकता है। लोगों को जैन धर्म के बारे में और अपने जीवन को निर्मल बनाने के लिए एक अच्छा प्रयास किया जा सकता है। जहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, यदि हम उनको मोड़ने के लिए थोड़ा भी प्रयत्न करें तो एक बहुत सकारात्मक पहल होगी। साधना, संध्या, चंदा जैन और बंधुओं, जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भावना योग, भावना, मंगल भावना के माध्यम से हम अपने प्रातः की शुरुआत कर सकते हैं। और आज लाखों लोग घर में पहली शुरुआत मंगल भावना से ही करते हैं। जैन ही नहीं, जैनेतर भी पूज्य गुरुदेव की ऐसी कालजयी रचना। मैं निवेदन करूंगा आप लोग भी, चाहे आप इंटरनेट के माध्यम से जो मंगल भावना पूज्य गुरुदेव के द्वारा कृत है, आप YouTube के माध्यम से अलग अलग लोगों ने कई गाई है, तो उस मंगल भावना से अपने प्रातः की शुरुआत करें। अगले प्रश्न के लिए निवेदन कर रहा हूं साधना, संध्या, चंदा जैन अहमदाबाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु सभी महाराज जी को। इच्छा महाराज जी, पहला प्रश्न है कि भेद विज्ञान क्या है। दूसरा, सभी तिथियों में केवल अष्टमी एवं चतुर्दशी का महत्व क्यों है और अष्टमी से चतुर्दशी का अधिक महत्व क्यों है। भेद विज्ञान क्या है? भेद के ज्ञान का नाम भेद विज्ञान है। भेद का अर्थ भिन्नता भी होता है, भेद का अर्थ रहस्य भी होता है। शरीर और आत्मा दोनों पृथक पृथक है, इस बात को जानना भेद विज्ञान है। अथवा शरीर और आत्मा के भेद यानी रहस्य को जान लेना भी भेद विज्ञान है। मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूँ, इस बात के अंतरंग अनुभूति का नाम भेद विज्ञान है। अष्टमी और चतुर्दशी पर्व तिथि है। ये अष्टमी अष्टकर्म के विनाश का और चतुर्दशी 14 गुणस्थानों को पार करने का द्योतक है, 14 गुणस्थानों का। तो हम 8 कर्म का नाश कर 14 गुणस्थानों से पार उतरे, इस भाव से अष्टमी और चतुर्दशी के दिन को हम विशेष साधना के दिन के रूप में मानते हैं।
हमारे यहाँ दोनों पर्वों को समान महत्व दिया गया, अष्टमी को और चतुर्दशी को। लेकिन हम लोग बहुत समझदार हैं, दो नहीं तो एक से काम चला लें, तो 14 को कुछ लोग ज़्यादा महत्व देने लगे, अष्टमी को कम। आइए अगले प्रश्न। महाराज जी नमोस्तु। एक प्रश्न है महाराज जी, वो घड़ी रहती है ना जो, उसमें बटन दबाने से नवोकार मंत्र आता है, तो वो कितने हो जाते हैं, उनका क्या मत है, यानी जाप बनती है या क्या बनता है महाराज? अरे इस बहाने कम से कम भगवान का नाम तो रटते हो। चलो महाराज नमोस्तु। अगला। हाँ, अगले प्रश्न के लिए निशा जैन किशनगंज बिहार से। महाराज श्री आपके चरण में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी के बंदामी। महाराज जी ये प्रश्न रिद्धि का ही है। महाराज जी कुछ भजनों के लेके कुछ क्वेश्चन है उसका। मेरे दुख के दिन में प्रभु काम आते हैं, दुनिया से हारा तो आया तेरे पास, यहाँ अगर हारा यहाँ से तो कहाँ जाऊँगा सका, इस टाइप से जो लाइनें हैं। और वो जो तो वो पालन हारे निर्गुण और नारे, तो बोले भगवान के ऐसी उपमा। और फिर उसने कहा है जिसमें हम भगवान को अपना स्टेपनी बना देते हैं। लेकिन गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है, भगवान को लास्ट में क्यों, फर्स्ट में याद करेंगे तो स्टेपनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा एक आदमी को दुख बहुत था, भगवान को याद किया, भगवान नहीं आए। बोले क्यों? बोले जब कोई नहीं आता मेरे भगवान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वे बड़े काम आते हैं। ये बोल रहा था तो सबको बोले, भगवान ने कहा तू सबको बुला रहा तो मैं क्यों आऊँगा, तो मुझे स्टेप नहीं बना रखा है, मेन व्हील बनाता है। दरअसल होना तो यही चाहिए कि हम भगवान को ऐसे याद करें कि कोई और को याद करना ना पड़े। पर भक्ति ऐसे ही कहा जाती है, भक्ति में यही कहा जाता है कि मेरा और कोई नहीं, बस आप ही सहारा है। ये भक्ति के एक उद्गार हैं, हृदय के उद्गार हैं, जो इस तरीके से बनते और बदलते रहते हैं। समय हो गया। निर्गुण वाला महाराज। अब वो जो भी भजन आदि गाते हैं लोग, उनको चाहिए कि जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप ही भजनों को गाएं। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।